सन्मानिशाली परपीत पराग पुण्य गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्हर्षण देवाख्यं शतगुरुं प्रणमाम्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोली भक्तवत्सल भगवान की, श्री अवधाम की, श्री मिथिला धाम की, श्री साहिब सरकार की, श्री महल सरकार की, अपने अपने गुरुदेव की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाग देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, अभिलाषा सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार में,
किशोरी जी की, श्री रामलला सरकार की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भगवान की, श्री रामलला सरकार की, श्री किशोरी जी की, श्री साहिब सरकार की, श्री महल सरकार की। अकारण करुणा वरुणाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, उनके बाएं अंग में विराजमान कृपामयी, करुणामयी, दयामयी, जगत जननी भवानी श्री किशोरी जी, ऐसे प्रभु श्री राम और श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी के ही परम भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनके भी चरणों में प्रणाम। भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग अत्यंत पावन पवित्र आश्रम मंदिर श्री राम जानकी
मनोकामना मंदिर में उपस्थित होकर प्रभु श्री राम की, श्री किशोरी जी की आनंदमय रसमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप सभी के ऊपर और हमारे ऊपर भी श्री साहेब सरकार, श्री महल सरकार की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सभी उनकी कृपा पात्र हैं। आप सभी उनके शिष्य हैं। आपने दर्शन किया है। मुझे तो यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं साहेब सरकार का दर्शन कर सकूं, परंतु उनके जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं, जिन्होंने दर्शन किया है, सच में यदि उनका दर्शन कर लिया जाए तो ये प्रतीत होता है कि उनके शिष्य, उनके भक्त ऐसे हैं तो वो स्वयं कैसे होंगे। जिनके शिष्य सदैव हरे कृष्ण हरे नाम मंत्र में सदैव संलग्न रहते हैं, महामंत्र में संलग्न रहते हैं, सदैव जपते रहते हैं। शिष्यों को और भक्तों का दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है कि हमें महाराज श्री का ही दर्शन हो रहा है, साहेब सरकार का ही दर्शन हो रहा है। और आज मुझे यह जानकारी मिली है कि महल सरकार का दर्शन करना अर्थात साहेब सरकार का दर्शन करना। महल सरकार का तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आज हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर श्री साहेब सरकार का बहुत कृपा है, दया है, उनकी करुणा दृष्टि है कि आप सभी उनके भक्त हैं, आप शिष्य हैं। आप समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम। इस राम कथा के आयोजक जितने भी भक्तगण हैं, जो तन मन धन से अविगत कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आपके श्री राम जानकी मनोकामना मंदिर में डुमरी में श्री महल सरकार की शिष्या और जो श्री साहेब सरकार की कृपा पात्र रह चुकी हैं और हैं, ऐसे श्री शैल दीदी जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। जो बलहा सखी कुंज जो मंदिर है आप सभी को ज्ञात ही है, ये जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं तो ही आपको पता चलेगा। आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप तो यही निवास करते हैं, आपका आना जाना लगा रहता है, आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारे लिए नई बात हो सकती है, पर आपके लिए तो ये नई बात नहीं है ना। आप लोग का तो दर्शन करना, आना जाना लगा रहता है, और महल सरकार का भी आना जाना, वही निवास स्थान महल सरकार का। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज वो स्वयं ही हमें दर्शन देने के लिए चली आई। बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। आज इस युग में, इस समय में आपको राम जी की भक्ति की तरफ ले जाने के लिए जो साहेब सरकार ने प्रयास किया है, जो उन्होंने आप सभी को भक्ति की तरफ लेकर गए हैं कि आपको हरे कृष्ण हरे राम जपना है, आपको भगवान की भक्ति करना है, आपको दीक्षा लेना है, आपको किसी का कृपा पात्र बनना है, किसी महापुरुष आपके जीवन में आए, मार्गदर्शन आपका कोई महापुरुष करे, ऐसे सुंदर उपदेश देने वाले श्री साहेब सरकार। सच्चे अर्थों में एक
जो सच्चा साधु होता है, जो सच्चा गुरु होता है, उसकी ये सबसे बड़ी पहचान होती है। उसकी पहचान क्या है? एक संत का, एक साधु का ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो भगवान की तरफ आपको लेकर जाएंगे। वो ये कहेंगे कि तुम भगवान का नाम जप करो, तुम दीक्षा लो, भगवान की भक्ति करो। भाई जो स्वयं जैसा होगा वैसे ही आपको उपदेश देगा। स्वयं मंत्र जपता है, हरे कृष्ण हरे राम जपता है, तो आपको भी बोलेंगे आप भी जपो, आप भी भक्ति करो। ये किसका कार्य है? ये सच्चे गुरु और सच्चे संत का यही लक्षण है। वो सदैव आपको भक्ति के मार्ग में अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ो, भगवान का दर्शन करो, भगवान को प्राप्त करो, भगवान आपके जीवन में आए। आप सभी मंत्र लिए, गुरु दीक्षा लिए, भगवान का नाम जब आप आज भी करते हैं, ये किसकी कृपा है? संत की कृपा है। यदि साहेब सरकार आपके इस गांव में नहीं आते, आसपास के गांव में नहीं आते, यदि वो उपदेश नहीं देते, आपको नहीं बताते, तो शायद आप पहले जैसे थे वैसे आज भी होते, है कि नहीं? और यदि वैसे नहीं रहना था तो साहेब सरकार के आने के पहले आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा गुरु, एक अच्छा संत, एक साधु आपको मिला ही नहीं। एक संत, एक साधु आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा तब तो आप चलेंगे। और रास्ता दिखाता कौन है? जिसको रास्ता पता होता है। अब आपको यहाँ से जनकपुर जाना है, मान लीजिए आपको जनकपुर जाना है, और यदि आप रास्ता भटक जाएं या आपको रास्ता पता ही नहीं है, आपको पहली बार जाना है, तो आप किसी से पूछेंगे ना कि भाई कौन सा रास्ता जनकपुर जाता है, बताओ। किसी से आप पूछेंगे। अब आप जिससे पूछ रहे हैं, क्या उसको ये पता है कि जनकपुर का रास्ता कौन सा है? पता है उसको? यदि उसे पता होगा तो आपको सही रास्ता बताएगा कि इस रास्ते चले जाओ, तुम जनकपुर पहुंच जाओगे, किशोरी जी की नगरी पहुंच जाओगे। और यदि उसको पता ना हो तो कहीं गलत रास्ता बता दिया तो क्या करोगे? रास्ता भटक जाओगे, आप फिर पहुंच नहीं पाओगे। तो वो आपका जीवन हो या हमारा जीवन हो, हम सभी के जीवन में एक ऐसे गुरु का, एक ऐसे संत की अति आवश्यकता होती है जो हमें सही रास्ता दिखा पाए, सही मार्ग दिखा पाए। और ये सही मार्ग, सही रास्ता कि आपकी मंजिल क्या है, आप परम परमात्मा श्री किशोरी जी, श्री राम जी को आप प्राप्त हो जाएं। आपकी ये मंजिल है, ये बताने वाला कोई संत है, कोई साधु है, तो वो है श्री साहेब सरकार, जो आपको भक्ति के लिए आगे बढ़ाए, भक्ति करने की प्रेरणा दी आपको, भगवान नाम जप करने की प्रेरणा दी आपको, बताया कि आपको नाम जप करना चाहिए, आप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में स्पष्ट कहते हैं, कलयुग
कलिकाल में किसी मनुष्य के लिए आधार क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। कलयुग में केवल मात्र इस भव सागर से पार जाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आप हर समय भगवान का नाम जपते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का प्रतिक्षण, हर समय, हर श्वास में सुमिरन होना चाहिए। एक भी श्वास ऐसा ना हो जिस श्वास में आपके भगवान का नाम ना हो, व्यर्थ चला जाए श्वास, ऐसी कोई श्वास ना हो। और ये कब होता है? ये हम कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई संत आते हैं। और जब संत आते हैं ना, जब गुरु हमारे जीवन में आए, जब कोई महात्मा, कोई महापुरुष हमारे जीवन में आए, तो उसके सामने महान नहीं बनना चाहिए कि हम बड़े महान हैं। नहीं तो गुरु जी तो गुड़ ही रह जाते, चेला जी चीनी हो जाते। चेला बस चीनी के चक्कर में पड़ा रहता है। परंतु आपके इस डुमरी ग्राम में ऐसा कोई भी भक्त नहीं। सुनने में आया है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो साहेब सरकार के लिए, श्री महल सरकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब समझ रहे हैं ना? यदि आप प्राण मांगो तो प्राण भी हाजिर है, वो भी आप ही का है। श्वास भी ले रहे हैं तो आपकी कृपा से ले रहे हैं। जिस दिन आपने मना किया वो भी लेना बंद, श्वास भी लेना बंद। आप एक बार कहो तो। और जब इतना कोई पुत्र, कोई शिष्य इतना प्रेम करता है अपने गुरु से, तो गुरु को भी ये पता होता है कि मेरा शिष्य मुझे कितना चाहता है। क्योंकि गुरु क्या होते हैं? पिता के समान होते। कैसे होते हैं? बाप के समान होते हैं। और जो उनका शिष्य है वो कैसे है? सुग्गा की तरह। सुग्गा, बबुआ, नुन्नू, इसकी तरह है ना। अब कौन माता पिता है जो अपने सुग्गा को परेशान करेगा? कौन माता पिता है कि जो चाहेंगे कि हमारा सुग्गा सांस ना ले, हमारा सुग्गा, हमारा नुन्नू, हमारा बबुआ सांस ना ले? कौन पिता चाहेगा? कौन माँ चाहेगी? सब चाहते हैं कि मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा बउआ है, ये प्रेम से रहे, सुख से रहे, भगवान की भक्ति करता रहे। और इतनी आप सभी के अंदर इतना प्रेम है, इतना समर्पण है, इससे हृदय प्रसन्न हो गया सुनकर कि आपके अंदर अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण है। कितना समर्पण होना बड़ा मुश्किल है, होना चाहिए, होना मुश्किल। और यदि आपके अंदर है तो आप भाग्यशाली हैं। इसीलिए तो इतने बड़े महापुरुष आपके यहाँ आए हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हुई है, क्योंकि आप ऐसे हैं, इस योग्य आप हैं इसलिए। और जब शिष्य अपने गुरु के पास जाता है तो कहता है, हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो एक छोटा सा फूल हूँ, वो भी आपके चरणों का। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरे पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरे पूजा करो, गुरु जी मेरे पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरे पूजा करो
निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ी सी भक्ति पाऊं, चरणों से नेह लगाऊं। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ी सी भक्ति पाऊं, चरणों से नेह लगाऊं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार,
सरकार की जय। हमारे जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, और ऐसे गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। हमारे जीवन में गुरु आना अर्थात भगवान की कृपा होना। जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है, तब हमारे जीवन में एक सच्चे संत, एक सच्चे गुरु मिलते हैं। गुरु का मिलना ही ये बता देता है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, हो गई है। हमारे इस जीवन में, जिस जीवन में आप हैं, जिस जीवन में हम हैं, इस जीवन में हमें जो कुछ मिला हुआ है, ये सब पूर्व जन्म की देन है। समझ रहे हैं? इस जन्म में जो सब कुछ मिला है, वो सब पूर्व जन्म की देन है। पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार इस जन्म में आपको सब कुछ मिला हुआ है, और इस जन्म में आप जो सब कुछ करने वाले हैं, वो अगले जन्म में मिलने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है। इस जन्म में आपको जो सब कुछ मिला है, सब कुछ अर्थात सब आता है, घर, जमीन, बैंक बैलेंस, माता पिता, भाई बहन, जितने सब कुछ आपको मिले, ये सब पूर्व जन्म की देन है। आपको ये पता था कि आपका जन्म कहाँ होने वाला है? किस गांव में आपका जन्म होगा, आपको मालूम था जन्म के पहले? आपके कर्म के अनुसार आपको उस गांव में, उस शहर में, उस जगह आपका जन्म हो गया। आपके कर्म के अनुसार हुआ है, आपने जैसा कर्म किया। आपका कर्म ऐसा था कि आपका जन्म मिथिला की धरती पर हुआ है। आप इतने पुण्यात्मा थे कि आपका जन्म मिथिला की धरती पर हुआ है। आपके कौन माता पिता होंगे ये आपको पता नहीं था, वो तो आपके कर्म के अनुसार ही आपके माता पिता आपको मिल गए। आपको पता था आपके माता पिता कौन होंगे, किसके घर आपका जन्म होगा, पता है आपको? और यदि भगवान आपसे पूछ दे, बोल बउआ किसके घर में जन्म लेना चाहता है, बोल, तब तो आप यही कहेंगे ना कि मेरा जन्म टाटा बिरला के घर में ही हो। कौन कहेगा कि कहीं भी कर दो? हम जीव हैं, हम तो यही चाहते हैं हमें हर सुख सुविधा मिले, कुछ करना ना पड़े, सहज ही हमको सब कुछ मिल जाए। तो आपके कर्म के अनुसार ही आपके माता पिता होते हैं। आपके कर्म जैसा होता है, उसी घर में आपका जन्म होता है, और वो आपकी माँ और वो आपके पिता होते हैं। ये कर्म पे है। आपने जैसा कर्म किया है, उस कर्म के ही अनुसार आपके भाई बहन होते हैं। उन माता पिता के पास जो भी धन संपत्ति होती है, वो सब आपके कर्म के ही अनुसार आपको मिलता है। कितने लोग होते हैं इस जन्म से परेशान होते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, होते हैं ना कितने लोग? माँ अच्छी नहीं है, पिताजी अच्छे नहीं है, ठीक नहीं मिला, गड़बड़ हो गया। जिसके यहाँ जन्म हुआ है, जो मेरे माँ बाप है, उनके यहाँ जमीन ही नहीं है, घर भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, दुकान भी नहीं है कि चलो कमा के खा लो, कुछ नहीं है, परेशान है। कहते हम तो जन्म लेकर ही परेशान हैं। ये परेशानी आपको इसलिए है
क्योंकि आपका पूर्व जन्म गड़बड़ है, खराब है। आपने कोई भी ऐसा कर्म अच्छा नहीं किया है कि आपका जन्म अच्छे घर में सुख सुविधा में हो, आपका कर्म खराब है। तो अब मान लीजिए कि ये जन्म तो हम सुधार नहीं सकते। अब इस जन्म में हमको जो माता पिता मिल गए, जो घर बार मिल गया, जो संपत्ति मिल गई, वो तो हम बदल नहीं सकते। पर इस जन्म में हम कर्म करके आने वाला अगला जन्म हम जरूर सुधार सकते हैं। इस जन्म में यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आने वाला जन्म हमारा सही होता है। तो मान लीजिए ये जन्म कैसे भी गड़बड़ हो गया है, अब आने वाला जन्म तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इस जन्म के लिए नहीं तो आने वाले जन्म को तो सुधारिए, कुछ तो भजन पूजा करिए। आप सभी करते भी हैं, पर मनुष्य है, मनुष्य तर्क देता है। किसने देखा है कि दान पुण्य सत्कर्म करो तो अगले जन्म में मिलेगा? किसी ने देखा है? किसी ने देखा है कि पाप करो तो नरक मिलेगा, पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा? किसी ने नरक और स्वर्ग देखा है? देखा है आपने नरक और स्वर्ग? पर जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता हो ना, गुस्सा करता हो बिना कारण, उस व्यक्ति का ही जीवन नरक होता है। नरक इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पर आपकी मनोस्थिति गड़बड़ हो वही नरक है। कहां ढूंढने जाओ, यही नरक है और यही स्वर्ग है। नरक और स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, और देखने की बात की जाए तो किसी ने अपने बाप को नहीं देखा। पर माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये भाभी हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं। माँ ये बताती है, और जब माँ ये बात बताती है तो पुत्र या पुत्री उसको पिता कहना प्रारंभ करता है, भाई कहना प्रारंभ करता है। माँ ये जैसे बताती जाती है, समझाती जाती है, पुत्र या पुत्री वैसा करते जाते हैं। ऐसे ही श्रुति माँ वेद पुराण कहते हैं, दान पुण्य करो, सत्कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, अगले जन्म में मिलेगा, करो पक्का मिलेगा, कोई समझौता नहीं, कुछ मत सोचो, क्यों सोचना। भगवान गीता में कहते हैं तुम केवल मात्र कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि आप कर्म ही नहीं करोगे तो मैं फल कहां से दूंगा? पर इंसान है, सोचता है ये काम करूंगा तो इसका परिणाम अच्छा होगा या गड़बड़, गलत या अच्छा। उसको परिणाम की चिंता होती है, उसको कर्म की चिंता नहीं होती है। आप कर्म करो, उसका फल देना तो प्रभु के हाथ में है। अगला जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है। विश्वास करिए, आपके विश्वास करने ना करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप विश्वास करो या ना करो, होता है मतलब होता है, कोई समझौता नहीं। पर कुछ लोग नास्तिक होते हैं, भगवान पे उंगली उठा देते हैं, भगवान पर ही सवाल कर देते हैं, भगवान ही गड़बड़ सब करते हैं, सब गलत भगवान करते हैं। एक व्यक्ति थे, वो जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे खेत थे, आपके इधर भी बहुत सारे खेत होंगे, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि खेत के बीच से ही रास्ता होता है जाने के लिए। वो खेत के बीचों बीच जो रास्ता था, उसी रास्ते से वो जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत सारे तरबूज के वृक्ष लगे हुए हैं। तरबूज जानते हैं आप लोग? हाँ? इतना बड़ा बड़ा होता है, लाल लाल, क्या कहते हैं उसको? तरबूज
तरबूज कहते हैं? अच्छा, तरबूज, तरबूज का पेड़ उसने देखा, खुश हो गया। उसके आगे गया, आम का पेड़ देखा, आम का फल भी उस पे लगा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा भगवान को सृष्टि करना नहीं आता है, बहुत गड़बड़ सृष्टि कर दिया है भगवान ने, बहुत गड़बड़। कैसे करना चाहिए? बोले जो तरबूज का पेड़ है ना, तरबूज का पेड़, और इसमें जो तरबूज लगा है, इस तरबूज के फल को आम के पेड़ पे लगाना चाहिए था, आम वाले पेड़ पे, और आम का जो फल है उसको तरबूज वाले पेड़ पे लगाना चाहिए था। क्यों? बोले देखो बेचारा इतना पतला दुबला तरबूज का पेड़, देखने में कितना पतला दुबला लगता है तरबूज, फल तो इतना बड़ा बड़ा होता है और उसका पेड़ बिल्कुल पतला दुबला होता है। उस व्यक्ति ने कहा देखो भगवान ने कैसी सृष्टि की है, भगवान को सृष्टि करना नहीं आता है, बेचारा इतना पतला दुबला पेड़ है, फल इतना बड़ा बड़ा लगा रखा है, इस तरबूज के फल को आम पे लगाना चाहिए था। पेड़ बड़ा है, फल बड़ा है, आम का पेड़ कितना बड़ा है और उसमें फल इतना छोटा छोटा सा फल, तो इस तरबूज के फल को आम के पेड़ पे लगाना चाहिए था और आम के फल को तरबूज के पेड़ में लगाना चाहिए था। गड़बड़ कर दिया है भगवान ने। जो समय चल रहा है ना गर्मियों का समय, यही समय उस समय था। अब गर्मी के समय में ही आम का फल होता है। जा रहे थे उसी आम के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, गर्मी है, विचार किया चलो थोड़ा सो लेते हैं, टिक लेते हैं, थोड़ा हवा खा ले, आम नहीं मिला तो चलो हवा ही खा लो। अब उस आम के पेड़ पे टिक के वो हवा ले रहे थे। अब हवा इतनी अच्छी चली कि उनको नींद लग गई, सो गए। जैसे सोए हवा बड़ी जोर से झोंका आई और आम का एक फल जो था वो बिल्कुल पका हुआ टपाक से उसके चेहरे पर ही गिर गया। जैसे चेहरे पे गिरा उठ के बैठ गया। चेहरे पे कुछ गिरेगा तो सो थोड़ी ना पाएगा, उठ के बैठ गया, हाथ जोड़ लिया, अरे प्रभु, अरे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आम के पेड़ पे तरबूज नहीं लगाया। आज यदि इतना बड़ा तरबूज लगा होता और मेरे सर पे गिरता, मेरे चेहरे पर गिरता, तब तो मेरा पूरा चेहरा ही चौपट हो जाता, पता ही नहीं चलता कि आँख कहाँ है, नाक और मुंह कहाँ है, सब चौपट। अब इतना बड़ा फल गिरे इतना ऊपर से तो मुंह थोड़ी ना बचेगा आपका। भगवान जो करते हैं वो सब अच्छा करते हैं। आजकल का जो प्राणी है वो मानने वाला नहीं, मानता नहीं। किसने देखा है? वेद पुराण श्रुति संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, धर्म करो, सत्कर्म करो, अगले जन्म में मिलेगा, करो, पक्का मिलने वाला है। क्यों नहीं करते? क्या लेकर आए हो जो क्या लेकर चले जाओगे आप? यही जो आपको मिला है यही छूटने वाला है, तो फिर सत्कर्म क्यों नहीं करना? भगवान की भक्ति क्यों नहीं करना? दान पुण्य क्यों नहीं करना? करना चाहिए, इसका फल मिलेगा आपको। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरत, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरत, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरत, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरत, आखिर तू पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरत, आखिर तू पछताएगा। सोच समझ
ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। बंधु मित्र तुम्हारे मरघट संग ले जाएंगे, बाहर के दो आंसू देकर आखिर में पछताएंगे। बाहर के दो आंसू देकर आखिर में पछताएंगे। आखिर में पछताएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट संग ले जाएंगे, बाहर के दो आंसू देकर आखिर में पछताएंगे। बाहर के तू आंसू देकर आखिर तू पछताओगे। बाहर के तू आंसू देकर आखिर तू पछताओगे। कोई न तेरा साथ चलेगा, काल तुझे ही गाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से प्रेम करे तो तेरे काम न आएगी। जिस नारी से प्रेम करे तेरे काम न आएगी। जिस नारी से प्रेम करे तेरे काम न आएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से प्रेम करे तो तेरे काम न आएगी। जिस नारी से प्रेम करे तो आएगी। जिस नारी से प्रेम करे तो आएगी। 3 माह तक याद रहेगा, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आंख खोल कर देख बाबर जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख मुसाफिर जाना है। मुसाफिर जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आंख खोल कर देख बाबर जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख मुसाफिर जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख मुसाफिर कोई न तेरा साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरा साथ चलेगा खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा।
पछताएंगे। बाहर से तो आंखें देकर आखिर में पछताएंगे। बाहर से तो आंखें देकर तो पछताएंगे। कोई न तेरा साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मनमोहक, आखिर में पछताएगा। 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 बोली भक्तवत्सल भगवान की, श्री किशोरी जी की, श्री रामलला सरकार की। हमारे जीवन में भगवान की भक्ति, सत्कर्म, दान, पुण्य होना अति आवश्यक है। और यह भक्ति जब हमारे जीवन में होती है तो हमारा ये जन्म भी और आने वाला जन्म भी हमारा अच्छे से व्यतीत होता है। आप अपने मन में ये भ्रम मत पालिए कि पूर्व जन्म नहीं होता है, अगला जन्म नहीं होता है। ये बस बोलने की बात, बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस में महाराज दशरथ जी, उनके यहाँ पुत्र का जन्म होता है। भगवान साक्षात परमात्मा उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। इन्होंने तपस्या कब किया था? जब ये दशरथ थे तब नहीं किया था, जब ये महाराज मनु थे उस समय इन्होंने तपस्या किया था, जब तप नियम किया था। और भगवान ने वरदान दिया था कि हे मनु, समय अनुसार मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तपस्या उन्होंने किया था पूर्व जन्म में, और उसका फल उनको कब मिला? अगले जन्म में। इसका अर्थ यही है ना कि अगला जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है, तभी तो मिला। श्राप व्यक्ति कब देता है और उसको भोगता कब है जी? अगले जन्म में भोगता है। या उस जन्म के लिए श्राप मिलता है तो वो उसी जन्म में भोगता है। इसका सीधा सा अभिप्राय तो यही हुआ ना कि अगला जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है ना। अब आप मानो या मत मानो, होता है मतलब होता है। इसलिए आपको सत्कर्म करना, भगवान की भक्ति करना अति आवश्यक है। महाराज मनु ने तपस्या किया, भगवान ने वरदान दिया, नृप तब तनय होब मैं आई। मैं स्वयं आपके घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और अयोध्या की धरती पर भगवान का जन्म हुआ। भगवान राम प्रकट होकर आते हैं, पूरी अयोध्या के नर नारी प्रसन्न हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत सिद्ध संत, महात्मा, देवता रूप बदल के दूसरा रूप धारण करके वो आते हैं, भगवान राम का दर्शन करते हैं। भगवान राम जी थोड़े से बड़े हो गए, भगवान के जन्म लिए हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। कितना दिन हो गया? 10 दिन। महाराज दशरथ जी दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, प्रभु बालक बड़े हो गए हैं, अब तो इनका नाम रखना चाहिए, इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। 16 संस्कार भी होते हैं। इन 16 संस्कार में प्रभु नाम संस्कार नहीं हुआ है, नामकरण हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। हे महाराज, आज तक मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था कि स्वयं खुद का नाम भूल जाता, मैं उनका नाम क्या रखूं?
भी मैं अपने मति के अनुसार उनका नामकरण संस्कार करूंगा। महाराज दशरथ जी की जगह पर यदि कोई होता तो क्या वो गुरु के पास जाता नाम रखने के लिए? बोलिए, वो खुद ही अपना नाम रख लेता। जैसे आजकल के माता पिता नाम रखते ना, अबलू डबलू रंजन मंजन मनोरंजन इट्टी सिट्टी सुट्टी, राम ही बचाए सब नामों से। क्या क्या नाम रख लेते जिसका कोई अर्थों का पता ही नहीं है, क्या है ये, बस रख दिया। आजकल मॉडर्न जमाना है, स्टाइलिश नाम होना चाहिए, मॉडर्न नाम होना चाहिए। क्या मॉडर्न होना चाहिए? कुत्तों का तो नाम रख रहे हो। विदेशों में जिन कुत्तों का नाम होता है वो यहाँ पे मनुष्यों का नाम रख रहे हो। तो कौन सा मॉडर्न जमाने का नाम रख रहे हो? पहले का नाम देखो कितना अच्छा होता था। बड़े वाले का हरि नारायण नाम पड़ गया तो वही नाम बस नारायण लगता ही जाएगा। जितने भगवान है सब घर में ही मिल जाएंगे। अपने मन से जब नाम रखेंगे तब यही हाल होगा। अपने मन से कभी भी नाम नहीं रखना चाहिए। किसी गुरु से पूछ लो, संत से पूछ लो, गुरु नाम रखेंगे, अच्छा सा नाम रखेंगे जो आपके योग्य होगा। आपका नाम ऐसा हो कि आपका भी कल्याण हो और जो उस नाम को ले उसका भी कल्याण हो, क्योंकि नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत पड़ता है। नाम का प्रभाव बहुत है। कभी भी अपने मन से नाम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। किसी गुरु से, संत से, महापुरुष से नाम पूछ लो तब रख लो। ना हो जन्म पत्रिका दिखा के नामकरण रख लो, कब जन्म हुआ है उस हिसाब से नाम रख लो। अपने मन से कभी नाम नहीं रखना चाहिए। और आजकल तो नाम की बात ही छोड़ दो भाई, शादी तो अभी फिक्स नहीं हुआ, शादी अभी हुई नहीं है ना, फोन पे बात चल रही है, फोन पे कह लेते हैं देखो लड़का हुआ तो ये नाम रख लेंगे, ये अच्छा है आजकल चल रहा है, और लड़की हुआ तो ये नाम रख लेते हैं, ये आजकल बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये कौन सी बात है? मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। लड़का लड़की बात कर रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई, अभी तब दोनों कुंवारे ही हैं। हाँ शादी नहीं हुई अभी, फोन पे बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं बताओ लड़का हुआ ये वाला नाम, हाँ ये नहीं ये वाला नाम रखते, ये अच्छा वो सामने से हाँ हाँ ठीक है रख लेते, पहले शादी कर ले बाद में पैदा कर लेना, तो शादी तो कर। तालाब खुदा नहीं, पानी उसमें आई नहीं, मगरमच्छ पहले ही डेरा डाले। पहले तालाब खोद लो, पानी आ जाए, उसके बाद मगरमच्छ आ जाएगा। पर दिमाग देखिए, टाइम पास करना कैसे भी। नाम कभी भी इस तरीके से ना रखें, इस तरीके से ना रखें। जो अच्छा लगा, जो आजकल चलता है वही रख ले, ना 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 बिल्कुल नहीं। गुरु संत महापुरुष से पूछ कर ही नाम रखा जाए। आपको ज्ञात होगा श्रीमद् भागवत की कथा में आती है, अजामिल का एक पुत्र है जिसका नाम रखने से, नारायण नाम रखने से उसके बाप का उद्धार हो जाता है, जबकि पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में उसने कभी भी अच्छा काम नहीं किया था, गलत ही काम किया था। पर मरते समय जब अजामिल ने ये पुकारा कि नारायण तुम कहाँ हो मुझे बचा लो, नारायण तुम कहाँ हो मुझे बचा लो, उससे ही उसकी उद्धार हो गई। मरते समय उसने नाम लिया। बच्चों का नाम
यदि अच्छा हो, भगवान से जुड़ा हुआ हो, और उस जिह्वा पर यदि मरते समय भी उनका नाम आ गया, भले ही आपने बच्चों का नाम लिया हो, तो भी आपका उद्धार निश्चित है। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी आपने भगवान का नाम लिया है, और यदि मरते समय आपके जिह्वा पे नाम नहीं आया तो आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। मरते समय जिह्वा पर नाम आना चाहिए। पूरा तो जितना भी ये उपाय हो रहा है सब मरते समय के लिए तो हो रहा है कि हम इतना नाम जप करें, इतना भगवान की भक्ति करें कि मरते समय जिह्वा पर उनका ही नाम हो, उनका ही ध्यान हो, तब जाकर यह शरीर मेरा शांत हो, तब ये मेरा शरीर छूटे। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही, जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, पूरे जन्म तक यत्न करते हैं, पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु मरते समय जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आता। अंतराम कहीं आवत नहीं, आते ही नहीं है वो, यही तो कठिन है। इसीलिए तो सारा पूजा पाठ है, मरते समय नाम आना चाहिए, उसी एक नाम से आपकी मुक्ति निश्चित है। जिंदगी भर लेते रहो भगवान का नाम, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लेना छोड़ दें, आप लीजिए, क्योंकि आप लिए रहेंगे तभी अंत समय नाम आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। घर का प्रपंच आएगा, मरते समय याद क्या आता है? घर का प्रपंच। वहां 10-15 लाख रुपया रखा है, वहां रखा है, वहां बहू ना ले ले, वहां पतोहू ना ले ले, ये सब याद आएगा। हमने जीवन में जितने भी कुकर्म किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, वो सब मरते समय हमें याद आता है। जितना हमने पुण्य किया है वो सब हमें याद आता है। हमने कहाँ क्या क्या गलती किया है वो सब आपको याद आता है, पर उसको सुधारने का समय आपके पास नहीं होता है। आप भगवान से कह दे कि प्रभु अब हम मरने वाले, सब हमें याद आ गया, हमने इतना गलत काम किया, उसको सुधारना चाहते, 1 घंटा आप हमें टाइम दे दें, 1 दिन आप दे दें, 24 घंटा आप दे दें, क्या भगवान आपको देंगे? नहीं देंगे। और जीवन में किए हुए समस्त पापों का स्मरण कब होता है? जब हमारी मृत्यु होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ में होता है। कब? जब उसकी अकाल मृत्यु ना हो तब। समझ रहे हैं बात? किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी का ये सारी जो भी अकाल मृत्यु में आता है, अचानक मृत्यु होना, उस तरह की मृत्यु ना हो जो भगवान के द्वारा भेजी गई हुई मृत्यु होती है। जो शरीर अस्वस्थ हो गया, अब मरे कि तब मरे, अब मरे कि तब मरे। दूसरे भी लोग ये कहते हैं प्रभु इनको उठा ही लो, अब तो बहुत हुआ, बहुत इनको कष्ट है, अब इनको बुला लीजिए अपने धाम को। तो ऐसा व्यक्ति जब मरने लगता है, जब वो कष्ट में होता है, जब वो आसन पर होता है, उस समय जब उससे उठना बैठना कठिन हो जाए, कष्टदायी हो जाए, रोग हो जाए, परेशान हो जाए, उस समय में उसको उसके जीवन के समस्त कर्म याद आते हैं। क्या हमने अच्छा किया था और क्या हमने बुरा किया था।
और उसी कष्ट को वो सोचता है, उस दुख से वो दुखी होता है। मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना कुकर्मी हूँ कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैंने कोई धर्म नहीं किया, मैंने इतना जघन्य पाप किया, मैंने ऐसा काम किया। उसको कष्ट होता है, पर उसके पास समय नहीं होता है कि वो उसको सुधार सके, बना सके। भगवान कहते हैं तुम्हें इतनी उम्र मैंने दी है, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष का मैंने तुम्हें उम्र दिया है, समय दिया है। तुम 80 वर्ष 90 वर्ष में नहीं कर पाए तो अब तुम एक दिन में क्या कर लोगे? भगवान नहीं देते। इसलिए हमारे जीवन में धर्म होना अति आवश्यक है। महाराज दशरथ जी स्वयं भी नाम रख सकते थे, पर आज महाराज दशरथ जी ने स्वयं नाम नहीं रखा। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज नाम रख दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ मैं इनका नाम क्या रखूं? मैं जब भी इनको देखता हूँ स्वयं को भूल जाता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्या, मैं यही भूल जाता। इनके नाम अनेक हैं, नाम की कमी नहीं है, वेदों में बहुत सारे नाम हैं, पर उन वेदों में जितने भी शास्त्र हैं उनमें जो भी नाम है उन सभी में से मैं अपने मति के अनुसार बोलता हूँ। तीनों रानियां विराजमान हैं। कौशल्या जी के गोद में भगवान राम जी हैं, सांवले स्वरूप के भगवान राम। कैकेयी जी के गोद में 2 पुत्र हैं। कौन कौन है? लक्ष्मण जी और भरत जी। और सुमित्रा जी के गोद में केवल लक्ष्मण जी हैं। 3 माताएं बैठी हुई हैं और गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। कौशल्या जी के गोद में जो सांवले स्वरूप हैं उनके सर पर हाथ रखकर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं हे महाराज ये जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, जो सांवले स्वरूप के हैं, इनका नाम मैं राम रखता हूँ। बोलिए राम लला सरकार की जय। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख
सो सुख धाम राम वसना अखिल लोक राजत विश्रामा सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा सो सुख धाम राम वसना अखिल लोक राजत विश्रामा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज, ये जो आपके कौशल्या जी के पुत्र है ना, सांवले स्वरूप के, ये जब भी हंसते हैं तो एक छोटा सा दोनों गालों पे गड्ढा हो जाता है। ये आनंद के समुद्र है। क्या है? आनंद के समुद्र। और इनके नाम लेने से व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होगी। क्या मिलेगा? आनंद। आनंद ही तो हमारे जीवन में नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है, पर आनंद नहीं है। सुख है, आनंद नहीं। और हर व्यक्ति आनंद के पीछे ही भागता है। उसको क्या चाहिए? आनंद ही चाहिए। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, क्योंकि आनंद के बाद दुख नहीं आता है। आनंद के बाद परमानंद है, ब्रह्मानंद है, पर दुख नहीं है। हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं? घर से आनंद ढूंढेंगे, पत्नी से आनंद ढूंढेंगे, घर जमीन है, गाड़ी है, बंगला है, उससे आनंद ढूंढेंगे, पर वहां पे है ही नहीं। जो चीज जहां पर नहीं है वहां पर मिलने वाली तो है नहीं कि मिल जाएगी। आपकी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यहाँ पर गिर जाए, भगवान ना करे कि गिर जाए, मान लीजिए आप गिर जाए, कोई भी चीज आपकी गिर जाए यहाँ पर, घर पे जाकर ढूंढोगे तो मिलेगा? मिलेगा? हाँ या नहीं? नहीं मिलेगा। वैसे ही आनंद जहां पर है वहां पर आप ढूंढते नहीं, और जहां पर नहीं है वहीं पर आप ढूंढते हैं, तो कहां मिलेगा? सामान गिरा है यहाँ पर, ढूंढ रहे हो घर पे, अरे यहाँ पर आओगे तो मिलेगा कि घर पे मिल जाएगा, उड़ के चला जाएगा आपके पास। जो वस्तु जहां है आप वहां ढूंढिए तो आपको मिलने वाला है। आनंद भगवान की भक्ति में है, भगवान के चरणों में है, भगवान के भजन में आनंद है, क्योंकि यहाँ तो बस आनंद ही आनंद होता है, परमानंद होता है, ब्रह्मानंद होता है। दुख तो होता ही नहीं है, क्योंकि सुख यहाँ पे है ही नहीं। ये सुखों के धाम है, सो सुख धाम राम अस नामा। ये सुखों के धाम है, आनंद इनके ही चरणों में है, कहीं और है नहीं। यदि आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो भगवान के चरणों में लगिए। एक बार वैकुंठ में, जहां भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ में विष्णु भगवान समस्त देवी देवताओं को कुछ न कुछ दे रहे थे। बहुत सारी वस्तुएं थी, तो भगवान सबको दे रहे थे, जिसको जो लेना हो वो विष्णु भगवान से ले रहा था। भगवान देते गए, तब तक भगवान के हाथों से एक वस्तु गिरता है, और जैसे भगवान ने देखा कि ये वस्तु गिरा, वैसे ही भगवान ने उस पे अपना पैर रख दिया, अपना चरण रख दिया। हाथों से वस्तु गिरा, विष्णु भगवान ने अपना चरण रख दिया, अपने पैर को रख दिया। ये बात कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं जान पाया, पर लक्ष्मी जी जान गई कि भगवान के हाथों से कोई वस्तु गिरी है और प्रभु ने उस पर चरण रख दिया। वो क्या है? जब समस्त देवता
अपने मनवांछित फल लेकर चले गए तो बाद में लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे स्वामी आपके हाथों से कुछ गिरा था जब आप देख रहे थे, जब सभी को आप दे रहे थे तो मैंने देखा आपके हाथों से कुछ गिरा है। और पत्नी ऐसी होती है ना जो पति के छोटे छोटे बातों पर भी वो ध्यान रखती है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो देख ना ले। और लक्ष्मी जो तो वैसे ही चंचल है, कहीं टिकने वाली है ही नहीं, चंचल है लक्ष्मी। विष्णु भगवान पे ध्यान रखती हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं, पूरा ध्यान विष्णु भगवान के ऊपर। विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी जब मैं सब कुछ किसी न किसी को दे रहा था तो मेरे हाथ से शांति गिर गई, आनंद गिर गया, सुख गिर गया, और जैसे वो गिरा वैसे मैंने चरण रख दिया। मानो ये मैं बताना चाहता हूँ कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब आपको लेकर जाओ, पर यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो हमारे चरणों तक चलकर आना पड़ेगा, हमारे चरणों की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आपको आनंद मिलेगा। सच्चे अर्थों में जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चरण सेवा करनी होगी। और बहुत सारी सखियां ऐसी भी हैं जो केवल चरण सेवा ही करना चाहती हैं, कहती है प्रभु आपके विग्रह से हमें कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस आपका चरण ही चाहिए, चरण मिल जाए आपका, क्योंकि भगवान के चरण में ही आनंद है, सच्चा सुख उनके ही चरणों में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आनंद के समुद्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। सीकर के लोक सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के लोक सुखासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के लोक सुखासी। गुरु वशिष्ठ जी ने, जो कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम रखा है। क्या नाम रखा? राम। बोलिए राम लला सरकार की। इनके नाम लेने से आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद के समुद्र हैं। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि समुद्र कभी सूखा नहीं करते। समुद्र कभी सूखते? पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में नदी तालाब सूख जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा, परंतु समुद्र कभी सूखते नहीं। समुद्र में यदि नदियां चली जाएं तो समुद्र में बाढ़ नहीं आता है, और उसमें से जल कोई निकाल ले तो समुद्र कभी सूखा नहीं रहता। समुद्र का ये विशेषता है। समुद्र का खाह लगाना कठिन है, उसको नापा नहीं जा सकता है, वो कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कोई नाप नहीं सकता।
समुद्र के पास खुद का जल बहुत होता है, पर फिर भी समुद्र के पास कोई नदियां जाती है तो समुद्र कभी नहीं कहता है कि मेरे पास पानी बहुत है, अपना जल अपने पास ही रखो। हम लोग होते तो कहते ना कि इतना पानी लेकर क्या करेंगे, हमारे पास तो खुद का इतना जल है, हम संभाल नहीं पा रहे, अब क्यों। पर नहीं, समुद्र के पास जितनी नदियां जाती है वो सब अपने में समेट लेता है और वो समुद्र की तरह ही हो जाता है। इसलिए उसमें समुद्र में बहुत सारी नदियां जाकर मिलती हैं, क्योंकि समुद्र कभी मना नहीं करता। भगवान राम जी आनंद के समुद्र हैं। भगवान श्री किशोरी जी आनंद के समुद्र हैं। एक व्यक्ति था, उसको एक संत ने कहा, एक साधु ने कहा कि राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। क्या मिलेगा? राम कहो तो आराम मिलेगा और खाने को बादाम मिलेगा। उसने कहा करना कुछ है ही नहीं, केवल राम राम करना है। हरे कृष्ण और हरे राम करना और कुछ करना ही नहीं, बादाम तो मिलेगा ही और आराम भी मिलेगा। और चाहिए क्या? सोने को अच्छे से मिल जाए और खाने को काजू बादाम मिल जाए, बहुत है। संत ने कहा कि केवल तुम राम नाम लोगे, राम भगवान का नाम लोगे तो नाम लेने से ही तुम्हें आराम भी मिलेगा और तुम्हें व्यंजन पकवान खाने को भी मिलेगा। वो कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम कोई काम धंधा ना करें, खाना पीना बनाए ना, तब तक हमको भगवान थोड़ी ना खिला देंगे। संत ने कहा नहीं भाई, यदि तुम राम नाम लोगे ना सच्चे हृदय से तो भगवान स्वयं तुमको खिलाएंगे, वो भी काजू बादाम खिलाएंगे, अच्छा पकवान खिलाएंगे, पूरी पकौड़ा खिलाएंगे। भगवान का परीक्षा लेने के लिए वो आदमी क्या किया, जंगल में चला गया। कभी कभी भक्त भी भगवान का परीक्षा लेता है कि सच बात है या झूठी बात है। अब वो जंगल में चला गया, घोर जंगल में, जहाँ कोई भी ना हो, कोई नहीं, केवल पशु पक्षी ही जाते हो। जाते जाते उस जंगल में गया और सोचा कि यदि मैं नीचे रहूंगा तो कोई भी पकड़ के हमको खाना खिला देगा। मैं ऐसे जगह पे जाऊंगा जहां पर हमें कोई देख ही ना पाए। कहाँ गया? एक बहुत घना पेड़ था, उसी पेड़ पे वो चढ़ गया। एक पेड़ था, उसी पेड़ पे वो चढ़ गया और उसी की एक डाल थी, उसी पे बैठ गया। अब सुबह से वो केवल भगवान राम का ही नाम ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम ले रहा है। सुबह से लेकर लिए जा रहा है, घनघोर जंगल में है। अब वो समझ गया यहाँ कोई भी आने वाला नहीं है। अब उसने क्या किया, नाम लिए जा रहा है, तब तक दो दोस्त आ रहे थे, घर से भोजन बना के ले आए थे। हलवा है, पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, पकौड़ी है, रसमलाई है, रसगुल्ला है, जितना भी पकवान होता है टिफिन में भर के, और दोनों दोस्त लेकर आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि घर पे तो रोज खाते हैं, आज पिकनिक मनाएंगे, पार्टी करते हैं, जंगल में जाके हम लोग भोजन करेंगे। घर में तो रोज खाना ही है, चलो जंगल में भोजन करते हैं। घर से वो टिफिन में बनाकर ले आए थे गरम गरम भोजन। और जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा था ना, हरे राम हरे कृष्ण कर रहा था, उसी पेड़ के नीचे वो दोनों दोस्त चद्दर बिछा के और टिफिन खोलकर बैठ गए भोजन करने के लिए। जैसे टिफिन खोल के बैठे ही थे कि जोर से शेर ने दहाड़ लगाई। अब शेर की दहाड़ से तो बड़े बड़े कांप जाए, भाग लिए खाना वाना छोड़ के। सोचे खाना के चक्कर में लगेगी तो हमको खुद ही ये खा जाएगा, भाग लिए। जब दोनों वो भाग लिए तो उसी रास्ते से 4-5 चोर आ रहे थे चोरी करके। किसी गांव में गए थे, चोरी वोरी किए थे, उसी जंगल से वो जा रहे थे चोर। चोरों ने देखा गरम गरम भोजन, चोरी करके आ ही रहे थे, थके
इतने भारी, इतने बड़े जंगल में कौन खाना रख सकता है? जरूर किसी की चाल है। अब सारे चोर इधर उधर देखना शुरू किए, कहीं कोई नहीं मिला। एक चोर की नजर उस पेड़ पे पड़ गई, यही है, इसी ने जहर मिला के खाना रखा है। इस खाना को हम लोग, चोरों ने कहा नहीं खाएंगे, इसी ने जहर मिलाया है इस खाने में। क्या करें? एक चोर ऊपर चढ़ गया, चल नीचे उतर, खाना में जहर मिला के रखता है मुझे खाने के लिए, तू तेरा खाना तुझी को खिलाएंगे, चल उस खाना को खा। अब वो कहे ना ना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। 4-5 चोर मिलके उसको उतारने लगे, वो नहीं उतरा, बोला नहीं उतरूंगा तो नहीं उतरूंगा, नहीं उतरा। चोरों ने कहा अच्छा जहर मिलाया है इसलिए डर के मारे नहीं खा रहा है कि कहीं मैं मर न जाऊं, तू नीचे नहीं उतरेगा, हम ही लोग ऊपर आ रहा है। अब चोर ने क्या किया, पूरा टिफिन लिया, खाने का पूरा टिफिन लेकर ही उसके ऊपर चढ़ गए, पेड़ के ऊपर सारा टिफिन लेकर गए, और जहां वो बैठा था वहीं पर उसके मुंह में एक पर एक ठूस दिया, एक पर एक ठूस दिया, फिर एक पे एक ठूस दिया। एक पूरी सब्जी खाए नहीं तो रसगुल्ला मुंह में, फिर रसगुल्ला खाने पर बेचारा तो खीर मुंह में। इस तरह से उसको ठूस ठूस के जबरदस्ती उसको पूरा खाना खिला दिया। तेरा जहर तू ही खा, तेरा जहर तू ही खा, हम लोग नहीं खाएंगे। तो राम कहो आराम मिलेगा और खाने को खीर पूरी तो मिलेगा ही। तो भगवान का नाम ऐसा है, नाम की महिमा ऐसा है कि सुख आनंद आपको मिलना ही मिलना है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान आपको भूखे प्यासे रखेंगे, जानते हैं मेरा भक्त है। भगवान राम जी आनंद के समुद्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो कैकेयी जी के पुत्र हैं, जो दोनों बालक एक जैसे ही हैं, राम के जैसे ही वो बालक हैं, उनका नाम मैं भरत रखता हूँ। बोलिए भरत लाल की जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर भगवान की, श्री राम लला सरकार की, श्री भरतलाल की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इनका नाम मैं भरत रखता हूँ, इनके नाम लेने मात्र से सारे विश्व का भरण पोषण होगा।
इस संसार में 3 राम हुए हैं और 3 भरत हुए हैं। 3 राम हुए। एक भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनको कहा जाता है बलराम। और एक हुए, दूसरे हुए परशुराम, जो भगवान राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो आके अकड़ने लग गए, अरे जड़ जनक धनुष के तोड़ा, ये किसने तोड़ा? ये जड़ जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? जिसने भी तोड़ा है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। वो मेरा ससुरा अर्जुन के समान, वो मेरा शत्रु है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। वो हुए परशुराम। ये राम जी के ही अवतार माने जाते हैं, प्रभु के ही अवतार हैं। और बलराम भी प्रभु के ही अवतार हैं। और एक कौशल्या जी के पुत्र भगवान श्री राम। जैसे 3 राम हुए ना, ऐसे ही 3 भरत भी हुए। एक शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम से इस पूरी पृथ्वी को भारत कहा जाता है। और एक भरत हुए केकई जी के पुत्र भरत। और तीसरे जड़ भरत हुए, जड़ भरत। इनकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जड़ भरत इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो बुद्धि थी वो जड़ थी, कम बुद्धि थी, सीधे साधे थे, बुद्धि उनकी ज्यादा थी। खाते पीते अच्छे थे तो मोटे तगड़े मस्त थे, इतना खा पी के शरीर बना रखा था, ताकतवर शरीर, मोटे तगड़े खूब। घर वाले को देखकर खलता था, इतना खाता पीता है, काम नहीं करता है। जब भी खाने बैठे 1-2 थाली तो खा ही लेता है, पर काम कोई नहीं करता। कोई काम तो करना चाहिए। घर वालों की दृष्टि चली जाती है, कुछ काम करवा लेते हैं। विचार करने लगे कि शरीर बहुत अच्छा है तो काम कौन सा ये करेंगे, कौन सा काम ये करें, कौन सा काम करवाएं। आसपास के जितने भी लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि एक काम बहुत अच्छा रहेगा, उसमें बुद्धि का काम है नहीं, दिमाग का काम है नहीं। क्या करना है? बोले जब भी दुल्हन अपने मायके से ससुराल जाए शादी ब्याह करके, शादी होकर, तो जो लगते ना, आज तो खत्म हो चुका है, ये परंपरा ही समाप्त हो चुका है। अब पालकी में दुल्हन बैठ के जाती थी पहले, जब गाड़ियां 4 पहिया नहीं थी, तब दुल्हन कैसे जाती थी? पालकी में बैठ जाती थी, डोली में बैठ जाती। तो उसमें 4 कहार लगते थे, 4 लोग कंधे पर लेकर जाते थे। जैसे व्यक्ति का देहांत हो जाए तो 4 लोग लेके जाते हैं, वैसे ही। तो इसमें उसमें बड़ा अंतर है। इसमें क्या है कि सो के लेट के आराम से चले जाओ, बैठने की जरूरत नहीं है। पर वो दुल्हन सजी धजी लेट के थोड़ी ना जाएगी। तो उसके लिए क्या करते थे कि एक छोटा सा मंदिर की तरह बना देते थे, उसको पालकी को बना देते थे। 2 पर्दा लग जाता था, ऊपर एक अच्छा सा छांव होता था कि धूप ना लगे दुल्हन को, इतना पूरी व्यवस्था उसमें होती थी। दाएं और बाएं 2 पर्दा भी होता, तो वो पर्दा गिरा के चले, कोई देखे ना दुल्हन को। तो उस डोली को, उस पालकी को लेके जाते, उसको लेके जा रहे थे। तो 3 लोग तो दूसरे लोग थे, चौथे में जड़ भरत थे, एक कंधे पर लिए और जा रहे थे। चलते जाएं, नीचे देखते जाएं, नीचे देखते जाएं, और जैसे चींटी दिख जाए वहीं पर जड़ भरत कूद लेते थे, कूद लेते थे। जैसे चींटी दिखे कूद जाएं, जब चींटी दिखे तब कूद जाएं। इसलिए कूद जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैर के दब जाने से चींटी मर जाए। उस चींटी को बचाने के लिए कूदते थे। और जैसे वो कूदते थे वैसे जो दुल्हन रहती थी उसके सर में खटाक से लगता था ऊपर वाला। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, दुल्हन ने कहा ससुराल पहुंचने के पहले ये खोपड़ी फोड़ देगा हमारा, रास्ते में खोपड़ी फूटेगा मेरा। ये है कौन जो बार बार कूदता है?
दुल्हन ने कहा पालकी रोको, बहुत हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मेरी खोपड़ी फूट जाएगी, नहीं बचेगी, सर मेरा फूट जाएगा। दुल्हन नीचे उतरी, अब पता किया गया कौन कूदता है, तो तीनों ने कहा ये चौथा वाला कूदता है, यही बहुत कूदता है। उन लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं काम से निकल जाऊं, इसलिए जो सही वाला कूदता है उसी को बता दो यही कूदता है। अब उसको हटा दिया गया, भाई तुम काम से हटो, तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम कूद लेते हो। अब क्या किया जाए? गांव वालों ने कहा, घर वालों ने कहा ये तो ये भी काम नहीं कर पा रहा है, इसको कौन से काम पे रखा जाए? लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी दे दिया और कहा जाओ जंगल में जाकर लकड़ी काट कर इकट्ठा करो, उसी लकड़ी से शाम को खाना बनेगा, इसी काम में आ जाओ, कोई तो काम करो। कुल्हाड़ी दे दिए। अब जड़ भरत जाते हैं कहाँ? वन में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। पेड़ पर चढ़ गए, जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काट रहे। अरे जिस पे बैठे हैं उसको छोड़ के दूसरी वाली को काटनी चाहिए ना, यदि उसी को काटोगे तो गिर नहीं जाओगे। पर उनकी बुद्धि ही इतनी नहीं है, दिमाग ही इतना नहीं है, वो जिस डाली पे बैठे उसी को काटना शुरू किए। घर वालों ने सोचा चले देख ले लकड़ी कितना काट कर इकट्ठा किया है, वहां जाकर देखते हैं ये तो जिस डाली पे बैठे उसी को काट रहे हैं, ये तो हो गया, ये ऊपर से गिरेंगे मुंह हाथ सब तोड़ेंगे। घर वालों ने कहा चलो नीचे उतरो, हो गया काम, तुम कर चुके काम, चलिए नीचे उतरिए। क्योंकि जड़ भरत हर समय भगवान के भक्ति में लीन रहते थे, वो संसारिक कामों में अपना दिमाग लगाते ही नहीं थे। जो हो जाए सो हो जाए, बस भगवान का नाम जप होना चाहिए, भगवान की भजन होना चाहिए। अब क्या करें? घर वालों ने कहा तीसरा उपाय है, जड़ भरत को खेत में बिठा देते हैं। खेत में करना कुछ नहीं है, खेत में बैठे रहना है और जैसे चिड़िया आती हो तो ताली बजाना है, चिड़िया भाग जाएगी, ताली बजाना है, चिड़िया भाग जाएगी, बस यही काम करना है। बहुत साधारण काम है कि जब भी चिड़िया आ जाए दाना खाने के लिए उसको भगाना है। जड़ भरत ने कहा ठीक है कर लेंगे। जड़ भरत बैठ गए खेत देखने के लिए, चिड़िया को भगाने के लिए। जैसे खेत में दाना डालो ना, बीज बोया जाता है, उस समय बहुत सारी चिड़िया आके उसको खा जाती है, तो फसल नहीं हो पाता है। जड़ भरत का यही काम था कि जब भी चिड़िया आए ताली बजाना है, चिड़िया उड़ाना है, जब भी आए ताली बजाना है, चिड़िया उड़ाना है। जड़ भरत बैठे रहे, देखे जड़ भरत की बहुत सारी चिड़ियों का झुंड आ गया है दाना खाने के लिए। देखा दाना खेत में खा भी रही हैं। जड़ भरत ने कहा प्रभु मैं क्यों बोलने लगा, मैं नहीं बोलूंगा। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ, मैं नहीं रोकूंगा। राम जी की चिड़िया हो तुम, और खेत भी मेरा है ही नहीं, वो तो राम जी का है। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ भर भर पेट खाओ। उसके घर वाले वहां से भी निकाल दिए, तुम इस काम भी आने वाले नहीं हो। तो वो जड़ भरत है जो सदैव भगवान का भजन करते हैं। तो इस संसार में 3 राम हुए हैं और 3 भरत भी हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हैं, राम जी के ही जैसे सांवले स्वरूप के भरत जी भी हैं। राम जी और भरत जी एक साथ खड़े हो जाए ना तो कोई ये बता नहीं सकता है कि इसमें राम कौन है और भरत कौन से हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि राम जी के जैसे ही भरत जी थे और भरत जी के जैसे ही राम जी थे। सांवली सूरत पे राघव, सांवली सूरत पे राघव, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना
तो तेरे हाथ को दूसरा गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम का नामकरण किया है। इसके बाद उनसे भी जो थोड़े से छोटे हैं उनका नाम भरत रखा। इसके बाद तीसरे नंबर पे लक्ष्मण का नाम आना चाहिए था। किसका आना चाहिए था? लक्ष्मण जी का नाम आना चाहिए था। पर लक्ष्मण जी का नाम तीसरे नंबर पे ना कर चौथे नंबर पे आया, सबसे छोटे में आया है। क्यों पता है आपको? क्योंकि कौशल्या जी के गोद में एक लाला है भगवान राम, कैकेयी जी के गोद में दो लाला है, एक भरत जी और दूसरा शत्रुघ्न जी, और सुमित्रा जी के गोद में एक ही लाला है, वो है लक्ष्मण जी। ऐसा हुआ क्यों? जबकि सुमित्रा जी के दो बालक हैं, है ना? और कौशल्या जी के और कैकेयी जी के कितने हैं? हाँ? पहुनुआ बनाए हैं, बबुआ बनाए हैं, पता ही नहीं है। ए पहुना मिथिले में रहू ना, अब पता ही नहीं। ए पहुना मिथिले में रहू ना, जौन सुखवा बा ससुरारी में ऊ सुखवा कहू ना। ए पहुना मिथिले में रहू ना, मिथिला में रहो। पहुना बनाए हैं
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों। कैकेयी जी के गोद में दो बालक हैं, एक है भरत जी और एक है शत्रुघ्न जी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी है ना, वो गरम दिमाग के हैं, वो बात बात पे झगड़ा कर लेते, बात बात पे झगड़ा कर लेते। किससे? शत्रुघ्न जी से। सुमित्रा जी दोनों बालक को संभाल नहीं पा रही थी। किसको किसको? लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को संभाल नहीं पा रही थी। जब वो संभाल नहीं पा रही थी तो उन्होंने कैकेयी जी को बोला कि आप एक लाला को आप संभालिए, क्योंकि भरत जी शांत स्वभाव के हैं। भरत जी प्रेम की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है। भरत जी शांत स्वभाव के हैं, उनके साथ तो कोई बैठ लेगा। शत्रुघ्न जी को भरत जी के दे दिया, भरत जी के बगल में बैठ गए शत्रुघ्न जी। और जो सुमित्रा जी थी उन्होंने केवल लक्ष्मण जी को ही संभाल रखा था। बउआ हम तुम्हें संभाल ली, तई बहुत छियो, तुम्हें जो संभाल ली वही बहुत छियो, मैं तुझको संभाल लूं यही बहुत है मेरे लिए। उनको संभाल के रखा था। तीसरे नंबर पे किसका नाम आया? शत्रुघ्न जी का आया है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। 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 जो आनंद से सुखरासी, विकरते गए लोक सुपासी। जो आनंद सुख राशि, स्वीकार के लोक सुपासी। सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक में श्यामा। जो सुख धाम राम श्यामा, अखिल लोक दायक श्यामा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनसे भी जो इनका नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूँ। बोलिए शत्रुघ्न लाल की। इनके नाम लेने से क्या होगा? शत्रु का विनाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा। अब पूरे रामचरितमानस उठाकर आप देख लें, लक्ष्मण जी ने कहीं भी राक्षसों से युद्ध नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, और कह रहे हैं शत्रु का नाश कर देंगे। पूरे रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी ने एक जगह, केवल एक जगह मंथरा को मारा है बस, और ऐसा मारा कि उसका कुबड़ ही फूट गया, कपार ही फूट गया, मुंह से खून गिरने लगे, झोंटा पकड़ पकड़ के घसीटा है शत्रुघ्न ने। मेरे भैया राम को वन भेज दी और पुरस्कार लेने के लिए आई है, सरप्राइज लेगी हमसे। ला मैं तुझे देता हूँ सरप्राइज। और जो सरप्राइज दिया है पूरी जिंदगी उसको याद रही। उसका सर फूटा, कुबर फूटा, मुंह फूटा। तो जो शत्रुघ्न है ना, इनके नाम लेने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु का नाश करते।
अब शत्रु के नाश का अर्थ ये नहीं है कि आपके पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो वो उसी से बदला लेंगे। आप दिनों रात शत्रुघ्न शत्रुघ्न कहना शुरू कर दीजिए, ये नहीं। शत्रुघ्न का नाम लेने का अर्थ है आपके अंदर जो शत्रु है, बाहर के शत्रु आपको नजर आते हैं कि इससे झगड़ा हो गया, इससे मैं नहीं बोलूंगा, मैं नाराज हूं, मैं गुस्सा हूं, ये मेरा शत्रु होगा, दुश्मन हो गया, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। बाहर के दुश्मन को नहीं, जो आपके अंदर दुश्मन है, जो आपके दुश्मन अंदर पल रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जितने भी शत्रु हैं, जितने भी दुश्मन हैं, इनसे कोई बचाता है तो वो है शत्रुघ्न जी। इनके नाम लेने से इनका नाश होता है। और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने जो सबसे छोटे हैं, इनका नाम लक्ष्मण रखते हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, इनसे भी जो छोटे हैं, इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। बोली लखन लाल की, श्री राम लला सरकार की जय। भगवान राम जी का नामकरण हो गया, संपन्न हुआ। भगवान श्री राम जी थोड़े से बड़े हो गए। जब थोड़े से बड़े हुए तो आज कौशल्या जी भगवान राम जी को स्नान करवाती हैं, सुंदर वस्त्र धारण करवाया है। जितनी भी माताएं एक छोटा सा बालक हो 10-15 दिन का, जितना उसका सेवा सत्कार करती हैं, वो सब कौशल्या जी ने किया है। क्रीम पाउडर लगाया है, काजल लगाया है, एक डिठौना लगा दिया, किसी की नजर ना लग जाए, दूध पिला दिया। अब ये सब करके कौशल्या जी पालने में सुला दिया राम जी को। राम जी कहाँ सो गए? पालने में। राम जी सो रहे हैं, माता पालना झुला रही है। अब माता मन में विचार कर रही है, माता मन में सोच रही है, माँ सोच रही है कौशल्या जी कि जब से ये लाला का जन्म हुआ है, तब से हमने भगवान की पूजा लाला में लगी रहती हूँ, इनको खिलाना पिलाना, स्नान कराना, इनको सजाना, इसी में लगी रहती। जब से लाला का जन्म हुआ, मैंने भगवान की पूजा नहीं की। मन में विचार चल रहा है, इतना दिन हो गया पूजा नहीं हुई। एक बार जननी
से वहां जाती है, वहां से यहाँ आती है। इतना दौड़ लिया, इतनी व्याकुल हो गई, भगवान को सहन नहीं हुआ, मेरी मैया परेशान हो गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट किया है। बोलिए राम लला सरकार की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मां चरणों पे गिर गई। भगवान ऐसे प्रकट हुए हैं, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कौशल्या जी ने किया है, विराट स्वरूप का दर्शन। और उस विराट स्वरूप के दर्शन के बाद चरणों पे गिर गई, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने सारे जगत के पिता को, परम ब्रह्म परमात्मा को मैंने अपना पुत्र समझने की भूल की है, क्षमा कर दे प्रभु। भगवान की माया ऐसी है ना कि भगवान की माया कौशल्या जी को नहीं छोड़ी। और कौशल्या जी को तो बात ही अलग है। सृष्टिकर्ता जो ये पूरे सृष्टि को करते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को एक बार मोह हो गया कृष्ण भगवान को देखकर, मोहित हो गए। एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। भगवान कृष्ण का नियम था, रोज वो गैया चराने जाते थे, अपने ग्वाल बाल के साथ गैया चराने। और ये नियम था कि रोज भगवान कृष्ण अपने घर से भोजन लेकर नहीं जाते थे, खाना लेकर नहीं जाते थे। उनके जितने भी ग्वाल बाल है सब भोजन देते थे, वही भोजन करके भगवान कृष्ण रह जाते थे। आज इस मित्र के घर के यहाँ से जो भोजन आया है वो करेंगे, कल उस मित्र के घर से जो भोजन आया है वो करेंगे। इस तरह से भगवान कृष्ण भोजन हर मित्र के घर से करते थे। एक दिन आज भगवान कृष्ण ने कहा कि मधुमंगल मैं तेरे घर का ही भोजन करूंगा, तेरे घर से जो भी भोजन आया है, जो भी पकवान आया है वो मैं भोजन करूंगा। मधुमंगल इतना गरीब था, इतना गरीब था कि उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और भगवान कृष्ण का मित्र है, भोजन करने के लिए कुछ नहीं है। उसके मन में विचार चल रहा है, कृष्ण ने मांगा है भोजन तो मैं क्या दूं इनको, मेरे घर तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं ला सकता। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मधुमंगल आज मैं किसी के घर का भोजन नहीं करूंगा, आज तेरे ही घर का भोजन करूंगा, मधुमंगल प्रसन्न हो गया। अब दौड़े दौड़े गया अपने घर, माँ घर में कुछ भोजन हो, कोई पकवान हो तो दे दो, भगवान कृष्ण को खिलाना है। इतना लाडले हैं भगवान कृष्ण, जो भी इनको भोजन कराता है, पकवान मक्खन मिश्री का ही भोग लगाता है। दूध दही की कमी नहीं है, मक्खन की कमी नहीं है। इतने तो गाय हैं इनके यहाँ, नंद जी के यहाँ इतने गाय हैं, कोई कमी नहीं है। पर आज उन्होंने कहा है कि मैं तेरे घर का ही भोजन करूंगा। माँ कुछ भोजन हो तो दे दीजिए। मधुमंगल की माँ ने कहा बेटा भोजन तो कुछ है नहीं घर में कि मैं तुझे पकवान बनाकर दूं। 4-5 दिनों की बासी छाछ पड़ी है। छाछ समझते हैं आप लोग? छाछ मट्ठा, दही में पानी ज्यादा डाल दो तो छाछ, वही ना। छाछ वो भी 1 दिन 2 दिन की नहीं, 4-5 दिन की बासी खट्टी छाछ मटके में पड़ी है। इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं है जो मैं बना के दे दूं, कोई अन्न नहीं। तुम कृष्ण को यही लेकर जाओ और उनको दे दो खाने के लिए, पीने के लिए दे दो। मधुमंगल गया है और उस छाछ को किसी पात्र में लिया, लेकर जा ही रहा था, भगवान कृष्ण सामने थे। अब उसके मन में विचार आया, भगवान कृष्ण तो पकवान खाने वाले हैं, मेवा मिष्टान खाने वाले हैं, माखन मिश्री खाने वाले हैं, इनको 5-6 दिन का बासी छाछ दूंगा मैं पीने के लिए, क्या कहेंगे, कैसे पिएंगे वो।
भगवान कृष्ण ने देख लिया कि मधुमंगल अपने मन में विचार कर रहा है कैसे पिलाएं कैसे करें। भगवान कृष्ण वहीं से दौड़ लगा लिए। मधुमंगल ने देखा कृष्ण आ रहे हैं और मधुमंगल ने तुरंत उस छाछ को पी गया। जल्दी जल्दी वो पूरा छाछ पी गया। कृष्ण ना पिए, मैं पी जाऊं। 5 दिन का बासी छाछ। और जल्दी जल्दी में मधुमंगल ने पिया था तो उसके चेहरे के आसपास सब फैल रहा था, सब गिरा हुआ था चेहरे के आसपास। भगवान कृष्ण आए दौड़ के, मधुमंगल इतना कंजूस है तू, कितना मक्खी चूस है तू, इतनी कंजूसी करता है, मुझे छाछ पीने को नहीं दिया, खुद पी गया। अब भगवान शंकर जी को सहन नहीं हुआ, भगवान कृष्ण को सहन नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि उसके पूरे चेहरे को जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। पूरे उसके चेहरे को जो इधर उधर फैल गया चाटा। आसमान में कौन देख रहा है? ब्रह्मा जी देख रहे हैं, शंकर भगवान देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो न जाने गंदा कुचैला है, नहाया है कि नहीं नहाया है, मुंह धोया है कि नहीं धोया है, इसका मुंह चाट रहे भगवान कृष्ण, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण पर मोह हो गया कि ये भगवान नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी को हो सकता है तो कौशल्या जी को क्यों नहीं हो सकता है? मेरे घर आना सावरिया, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तो जाने न दूंगी। घर आना सावरिया, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तो जाने न दूंगी।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामलला सरकार की जय। श्री किशोरी जी की जय। भगवान राम जी ने विराट स्वरूप का दर्शन कौशल्या जी को करवाया है। यशोदा माँ को भी पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था भगवान कृष्ण के मुख में। भगवान कृष्ण के मुंह में जब भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी, माटी, यशोदा जी पूछती है क्या तुमने माटी खाई, मिट्टी खाई? कान्हा ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं खाई, मैंने सच में नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा मुंह खोलो, मुंह दिखाओ, मिट्टी खाई कि नहीं खाई? और जैसे भगवान कृष्ण ने मुंह खोला है, यशोदा जी को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान कृष्ण के मुख में ही हो गया है। और दूसरी बार जब दूध पिला रही थी उस समय भी भगवान कृष्ण ने जब मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कृष्ण भगवान के मुख में यशोदा जी को हुआ। माँ को विराट स्वरूप का दर्शन, विराट स्वरूप का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान राम जी ने भी करवाया है और भगवान कृष्ण ने भी करवाया है। भगवान श्री राम जी थोड़े से बड़े हैं, अब इतने बड़े हो गए हैं कि जब भी महाराज दशरथ जी भोजन करते हैं, जब भी भोजन करते हैं भगवान राम जी को गोद में बिठाकर पहले उनको भोजन करवाकर तब करते हैं। पहले राम जी भोजन करते हैं, उसके बाद महाराज दशरथ करते हैं। आज भगवान श्री राम जी भोजन करने नहीं आए, भगवान श्री राम जी ग्वाल बालों के साथ में अपने मित्रों के साथ में खेल रहे हैं। महाराज दशरथ जी 12 बज गए हैं, महाराज दशरथ जी भोजन करने बैठे। महाराज दशरथ जी ने कहा जाओ राम जी को बुलाकर ले आओ, भोजन करने क्यों नहीं आ रहे? मंत्रीगण जाते हैं और भगवान राम जी से कहते हैं प्रभु भोजन करने चलिए, पिताजी आपको बुला रहे हैं, आपको महाराज बुला रहे हैं। भोजन कर तब बोल जब राजा, भोजन कर भेजते हैं जाओ राम जी को बुला कर ले आओ। मंत्री जाते हैं, राम जी से कहते चलिए आपको महाराज बुला रहे हैं। भोजन करत बोल
जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। बालकों के समाज को छोड़कर भगवान नहीं आ रहे। कितने भक्तगण कहते हैं कि यहाँ पर भगवान राम जी ने अपने पिता के वचनों का उल्लंघन किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी मंत्री हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके पिताजी आपको बुला रहे। वो क्या कह रहे हैं? महाराज आपको बुला रहे हैं, आपको महाराज बुला रहे हैं। राम जी ने विचार किया सबके महाराज तो हम हैं, हमारे महाराज कौन है? पिताजी बुलाते तो चले भी जाते, अब तो महाराज बुला रहे। और यहाँ तो हम महाराजाधिराज हैं, हम क्यों जाने लगे? और फिर प्रभु ने विचार करके मन में विचार किया कि मेरे जितने भी मित्र हैं सब कहेंगे कि राम जी खेलने के लिए तो साथ में खेलते हैं और जब भोजन करना होता है तो अकेले जाके कराते हैं। अच्छी बात थोड़ी ना, अच्छी बात है। खेलने में साथ में खेलो और जब भी भोजन करना हो, पकवान खाना हो, अकेले अकेले खाओ। अच्छी बात नहीं है। तो पिताजी को यदि भोजन ही करवाना है तो मेरा भी भोजन हो, मेरे मित्रों का भी भोजन हो तो आनंद भी आए कि मैं सभी मित्रों के साथ में भोजन करूं। पर पिताजी ने तो केवल मुझे ही बुलाया, राम जी नहीं गए। मंत्री बुला बुला के थक गए, राम जी आए नहीं तो आए नहीं। जाकर कहते हैं महाराज राम जी नहीं आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मित्रों के साथ खेल रहे हैं, छोड़ के आना नहीं चाहते, नहीं आ रहे। महाराज दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा, कौशल्य आप जाइए राम जी को बुला कर लाइए, राम जी क्यों नहीं आ रहे? कौशल्या जी जाती हैं। कौशल्या जी कहती है राम जी चलिए, पिताजी बुला रहे हैं, राम जी खेल रहे नहीं आ रहे। मां पकड़ने के लिए जाती हैं तो राम जी दौड़ लेते हैं और जैसे राम जी दौड़े वैसे लोग लाज छोड़कर कौशल्या जी भी राम जी के पीछे दौड़ लगा ली। ये भूल गई कि मैं एक रानी हूँ, एक महारानी हूँ, चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूँ, अयोध्या की रानी हूँ, मैं क्यों दौड़ूं? ये विचार मन से छोड़कर कौशल्या जी आज राम जी को पकड़ने के लिए दौड़ लगा ली। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि भगवान राम जी ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। कौशल्या जी उनके पीछे दौड़ लगाई और कौशल्या जी दौड़कर भगवान राम जी को पकड़ी है, अपने गोद में लिया है और जाकर महाराज दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। प्रभु राम जी को संभाल कर बिठाइए, ये बड़े चंचल है, बहुत शरारती हैं, बहुत मस्ती करते हैं। दशरथ जी ने गोद में बिठाया है, आगे तीनों माताएं घेरी हुई हैं। कौशल्या जी हैं, कैकेयी जी हैं, सुमित्रा जी हैं, तीनों माताएं राम जी को घेरी है कि राम जी यहाँ से भाग कर ना जाए, भोजन करके ही जाए। महाराज दशरथ जी भगवान राम जी को भोजन कराते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं, पर राम जी का मन भोजन करने में लग नहीं रहा। वो यही सोच रहे कब समय मिले और मैं भाग लूं। कौशल्या जी से कहते हैं माँ मेरा इतना सा तो पेट है, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे आप जाने दीजिए। कौशल्या जी ने कहा नहीं बहुत हुआ, पहले भोजन उसके बाद खेल।
होता है ना, बच्चे जब खेलने में व्यस्त हो जाएं, बिजी हो जाएं, तो वो फिर भोजन करना नहीं चाहते, खाना नहीं खाना चाहते। माँ बोल बोल कर थक जाती है, चलो भोजन कर लो, चलो भोजन कर लो। बच्चे नहीं करते। क्या हर समय भोजन करना, छोटी छोटी बात, क्या दिन भर हम भोजन ही करते रहे क्या? और कोई काम ही नहीं है हमारे पास, हर समय खाना खाए। माँ को पता है भूख भी लग जाए तो भी ये भोजन करने वाला नहीं है, खेलने में इतना मस्त है, इतना बिजी है कि ये भोजन करेगा ही। कौशल्या जी ने कहा नहीं लाला, आप पहले भोजन करेंगे, खेल बाद में होगा। सुमित्रा जी से कहे माँ मुझे जाने दीजिए, मेरा पेट भर गया है, मैं भोजन नहीं करना चाहता। सुमित्रा जी ने कहा नहीं लाला, बिल्कुल नहीं, आप पहले भोजन करेंगे। केकई जी ने कहा माँ मुझे जाने दीजिए। केकई जी ने कहा प्रभु यदि आपको जाने की इच्छा है तो मैं रोकूंगी नहीं। एक दूसरे की रानियां हाथ पकड़ी है कि राम जी जाए ना, तीनों घेर के खड़ी है सामने, राम जी के सामने। केकई जी ने कहा मैं थोड़ी सी हाथ ढीला करूंगी, हाथ छोड़ूंगी, जैसे मैंने हाथ छोड़ा कौशल्या जी के वैसे तू भाग लेना। राम जी ने कहा ठीक है, अब तो बात हो गई, इशारों इशारों। जैसे केकई जी ने थोड़े से हाथ छोड़े हैं, भगवान राम जी हाथ में दही और चावल लेकर दौड़ पड़े। भोजन करत चपला चित इत उदयावसर पाई। भाजी चले किलकता मुख दधियो दल लपटा। आज भगवान राम जी दौड़ लिए, हाथ में दही और चावल लेकर भगवान दौड़। कागभुसुंडी है ना, उनको खिलाना भी है, उनके मित्रगण है जो प्रसादी खा के जीवित रहते हैं, तो भगवान उनके लिए दही और चावल लेकर दौड़ते हैं। भगवान श्री राम जी थोड़े से बड़े हो गए, अब तो इतने बड़े हो गए कि गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भगवान गुरु गृह पढ़ ना गए रघुनाई। गुरु गृह गए पढ़ रघुराई। गुरु गृह पढ़ न गए रघुनाई। गुरु गृह पढ़ रघुराई। अल्पकाल विद्या पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं? गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आजकल का कोई होता तो जाता पढ़ने के लिए, जिसके श्वास में चारों वेद पुराण हो, 18 पुराण हो, ऐसे भगवान पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिनके श्वासों में श्रुतियां हो, वेद मंत्र हो, ऐसे प्रभु पढ़ने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जा रहे हैं। हमारे जीवन में भी विद्या यदि लेना है, पढ़ना लिखना है, तो हमें अवश्य जाना चाहिए गुरु के यहाँ। हर माता पिता का दायित्व बनता है, ये धर्म बनता है कि वो अपने बेटा और बेटी को शिक्षित करें, शिक्षा दें, पढ़वाएं, लिखवाएं, उनको गुरुकुल भेजें। आज जैसे स्कूल भेजे पढ़ने के लिए, स्कूल जाएं। और जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों के ही शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं।
इसलिए विद्या बहुत जरूरी है, चाहे वो बेटी हो या वो बेटा हो, शिक्षा दोनों के लिए जरूरी है और दोनों को देना चाहिए, दोनों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। बेटी यदि पढ़ती है तो उसके आने वाला भविष्य, आने वाला जो कुल है वो सब शिक्षित होता है, सब पढ़ा लिखा होता है। पर कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बेटा और बेटी में बड़ा फर्क समझते हैं, बहुत फर्क। बोले अरे बेटी से क्या, वो तो पराया ही धन है, अपनी तो है ही नहीं। क्या है? पराई धन है। बेटा क्या है? अपना धन है। बेटी पराई धन है। बेटी से कुल थोड़ी ना चलेगा, तो कैसे चलेगा? बेटा से चलेगा। हाँ, बेटे से इनका कुल चलेगा, बेटी से नहीं चलेगा। राम भगति बिटिया भली, विमुखन भलो न पूत, सवरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। राम की भक्ति में यदि बिटिया है और भगवान की भक्ति कर रही है तो 100 गुनी अच्छी है, और बेटा यदि धुंधकारी जैसा हो गया तो खुद तो भूत बनेगा ही, दूसरे को भी भूत बना देगा। अपना तो कल्याण उससे हो नहीं रहा है, तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? मतलब वो खुद भूत बने लटका हुआ है, आपका कल्याण करेगा? यदि बेटा और बेटी से कल्याण हो जाए तो रावण के कितने बड़े खानदान थे, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के थे, उसका तो उद्धार नहीं हुआ। ये हमारी तुच्छ विचारधारा है, जो हम ये सोचते हैं कि बेटी से कुल चलने वाला नहीं है। कुल इस सब चीजों से नहीं चलता है, कुल तो भगवान की भक्ति से चलता है। जैसे मीरा है, जैसे सवरी है, उनका नाम हम आज भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर भगवान की भक्ति थी। आज भी हम उनकी कथाएं गाते हैं, कथा उनकी कहते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो राम भक्ति थे, उनके अंदर राम भक्ति थी। चाहे वो सबरी हो या वो मीरा जी, ये भी तो स्त्री थी, ये भी तो औरत थी। कुल भगवान की भक्ति से चलता है, बेटा और बेटी से नहीं। आप अपना कल्याण बेटा और बेटी से चाहेंगे तो होने वाला नहीं, आपका कल्याण आप स्वयं कर सकते हैं। नहीं तो इतने बड़े बड़े ब्रह्मचारी, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, इनका उद्धार कौन सा बेटा बेटी करता है जी? हाँ? कौन बेटा बेटी? शादी नहीं की तो कहां से बेटा बेटी? उन्होंने 10, 15, 20, 25, 50 चेला बना लिए, वही बेटा बेटी हो गए। आप 2, 4 पैदा ही कर सकते हैं। आप कितना पुत्र पैदा कर सकते हैं? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन, कितना? 4-5 दर्जन। और जब शिष्य बनाना शुरू करें तो लाखों करोड़ों की संख्या में पुत्र, उनसे उद्धार होना है। वो भक्ति करते हैं तो उससे उद्धार होना है, ये पुत्र और पुत्री से नहीं। कुछ लोगों की सोच बड़ी बड़ी तुच्छ होती है, ओछ होती है। अब सबके दिमाग, सबका बुद्धि एक तरह का थोड़ी ना होता है, सबका अपना अलग अलग होता है, अलग अलग सोच है। कहते कल्याण होने वाला नहीं है जब तक बेटा ना हो जाए। भक्ति से कल्याण होगा, बेटा और बेटी से। यदि बेटा बेटी से कल्याण होने लग गया ना तो सारा जितना भी नरक है सब खाली हो जाएगा, सब स्वर्ग पहुंच जाएंगे, सब स्वर्ग जाएंगे। कौन ऐसा व्यक्ति जिसके बेटा और बेटी ना हो? सभी के हैं बेटा बेटी। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जग में, बेटे का कोई मान नहीं।
बेटा साथ ये छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ ये छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन दो कुल नाता जोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन कन्यादान और गौदान से बढ़कर कोई दान नहीं। कन्यादान और गौदान से बढ़कर कोई दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान। बेटा बेटी सब हो बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। बेटा बेटी सब है बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। फर्क जो माने इन दोनों में, वो नियत का खोटा है। नियत के खोटे को प्रभु देना बिल्कुल मान नहीं। नियत के खोटे को प्रभु देना बिल्कुल मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बेटा और बेटी में अंतर हमें कभी नहीं करना चाहिए। जितना हम स्नेह प्रेम बेटा को करते हैं, उतना ही स्नेह प्रेम हमें बेटी को करना चाहिए। पर बेटी को स्नेह प्रेम तो मिलता है, पर कहीं ना कहीं ये बात रहता है, ये पराया धन ही है। लाख वो अपना हो जाए, पराया ही कही जाए। माँ बाप को चाहिए कि बेटा और बेटी को उचित संस्कार दे, या वो बेटा हो या वो बेटी हो, संस्कार दोनों को बराबर दे। क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है जो बच्चे के प्रथम गुरु मानी जाती है। पहला गुरु कौन है? कौन है? माँ ही पहले गुरु मानी जाती है। वो तो 2-4 साल बड़ा होने के बाद बालक जाकर स्कूल में पढ़ता है, फिर वो गुरु होते हैं। पहले गुरु तो माँ ही है, माँ ही प्रथम गुरु है। माँ बाप चाहे तो बेटा को राम बना सकते हैं, चाहे तो रावण बना सकते हैं, चाहे तो कृष्ण बना सकते हैं, चाहे तो कंस बना सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको जो बनाना है वो बनाओ, आपको कोई रोक लेगा? है किसी के अंदर क्षमता कोई रोक ले आपको? कोई नहीं रोक पाएगा आपको, रोक ही नहीं सकता। आप रुकने वाले भी नहीं हो। एक कच्चा मिट्टी हो,
मिट्टी, उस माटी को आप लेकर आते हैं। अब उस कच्चे मिट्टी से, कच्चे माटी से आप जो मन करे वो आप बनाओ, ये आपके ऊपर है ना। कच्चा मिट्टी यदि कुम्हार के यहाँ चला जाए, जो दिया बनाता है, मटका बनाता है, अब उस कुम्हार के ऊपर ही है कि वो क्या बनाना चाहता है। उस कच्चे मिट्टी से दिया बनाएगा कि सुराही बनाएगा कि मटका बनाएगा कि परई बनाएगा कि चिलम बनाएगा जिसमें गाजा रख के फूका जाता है। अब वो उसी के ऊपर है ना, वो क्या बनाएगा। माता पिता कौन है? कुम्हार है। वो जो चाहे वो बच्चे को बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। कोरे कागज के समान होता है, कोरे कागज के समान। अब कोरा कागज हो, उस पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आप माँ ने क्या किया, बच्चे को बार बार बोलने लग गई, तुझे जन्म देने से तो अच्छा होता कि मैं बाज ही रह जाता, तुझे जन्म क्यों दिया मैंने। अब मैं गांव में कहीं भी इधर उधर जाऊंगी तो लोग यही कहेंगे चोर की माँ है, चोर की माँ है। इससे अच्छा तो मैं बाज ही रहती, तुझे मैंने जन्म ही नहीं दिया होता। अब तेरे नाम से मुझे लोग जानेंगे कि ये चोर की माँ है। बहुत गुस्से में आई उसकी माँ और एक थप्पड़ खींच के उसके गाल पे लगाया। गलत काम करता है, चोरी करता है, इतना गलत। उस लड़के ने कहा, माँ आपने थप्पड़ तो मारा, पर थप्पड़ मारने में आपने बहुत समय लगा दिया। जिस समय मैं छोटा था, 1-2 क्लास में मैं पढ़ता था, उस समय जब मैं पेन चुरा के लाता था, जब मैं कापी चुरा के लाता था, जब मैं किताब चुरा के लाता था, तब तो आप कहती थी मेरा लड़का लाडला है, बहुत बढ़िया है, मेरा सुग्गा तो बहुत ही बढ़िया है, हमार सुग्गा छियो, कापी किताब के पैसा बचाए दे छियो। मेरा बउआ कापी का पैसा बचा दिया, किताब का पैसा बचा दिया, पेन का पैसा बचा दिया, खरीदना नहीं पड़ेगा। बेटा ऐसे चुरा चुरा के तुम पढ़ लो, पूरा स्कूल पढ़ लोगे, पूरा क्लास पढ़ लोगे। उस समय तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि मेरा बेटे ने किताब चुरा लाया, कापी चुरा लाया। यही थप्पड़ यदि आप उस दिन मुझे खींच कर मारी होती तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। वो गलती पे गलती में करता गया, आपने मुझे मारा नहीं। आज ये समय आ गया कि मैं इतना बड़ा चोर बन गया। आपने थप्पड़ मारा, पर मारने में बहुत टाइम लगा दिया, समय लगा दिया। बच्चों का जो संस्कार है ना, वो बड़े होने पर नहीं, उसको जैसा बनना है वैसे वो बन गया, वो कुछ नहीं हो सकता है, वो पक चुका है। छोटा जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर जो आप संस्कार देते हैं, वो संस्कार अच्छा या बुरा उसके काम आता है। अब वो बड़ा हो गया, पूरी दुनिया, देश दुनिया जान गया अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके बाद उसको आप कहेंगे झूठ बोलना पाप है, मत बोलो। और बचपन से बोला वो काहे को छोड़ने लगा। बचपन से उसको सिखाएं ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा, और उसकी संगति बचा कर रखें। नहीं तो कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं मेरे बच्चे गड़बड़ हो, गलत हो, पर संगति उनको ऐसा जगह गलत बना देती है जहां आप विचार भी नहीं कर सकते। माँ बाप उचित संस्कार दें और संगति उनका अच्छा हो तो उनके पूरे जीवन में कभी गलत होने वाला नहीं है। भगवान श्री राम गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं, प्रातः काल उठ के माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान श्री राम थोड़े से अब बड़े हुए हैं, अब भगवान किशोरावस्था के हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, 16 वर्ष के हो गए हैं। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी,
भक्तवत्सल भगवान की, श्री रामलला सरकार की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम पवन पवन नाम पवन पवन नाम बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री रामलला सरकार की, श्री अवधाम की, श्री मिथिला धाम की। आज की कथा यही विराम लेती है। कल भगवान श्री राम जी का विवाह हम सभी लोग मनाएंगे, तो आप सभी लोग उस तैयारी में आएंगे जैसे बाराती में जाया जाता है। और कल हम सभी लोग भगवान राम जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। बोली रामलला। एकठाम कोनाक विवाह होइ छै की विशेष ध्यान देबै। हरि ओम ब्रह्मणोस्य मुखवासिद्य बाहो राजन्य कृत ऊरोदस्य यद वैश्य पदभ्याग्वं शुद्रो वजायतः चन्द्रमा मनसुजात सक्षोः सूर्यो वजायत। कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं प्रदीप्तम् आरार्तितम् अहं कुरुवे पश्चिमे वरदो भव पश्चिमे वरदा भव आरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम श्री भगवते विष्णुवे नमः। ओम श्री तुलसी रघुनाथ गाथाय नमः। राम
तुझ
Hey,